आयुष्मान कार्ड के जरिए जो है गरीब जो है वो 2000 रुपए का इलाज करा ले रहा है और उसका खाता से। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं रविराज और आप देख रहे हैं जनता देखो 24 बिहार। दोस्तों, मैं आपको बता दूं हमारे देश के बीजेपी के युवा नेता, होनहार नेता, युवा पत्रकार, होनहार पत्रकार, सन ऑफ बिहार, इनका नाम है मनीष कश्यप पत्रकार। आप सभी लोग मनीष कश्यप पत्रकार जी से वाकिफ होंगे, सभी लोग जानते होंगे कि बिहार के और भारत देश के मनीष कश्यप पत्रकार कौन है, क्या करते हैं, उसका क्या रहन सहन है, क्या बोलचाल है, क्या वेशभूषा है, किस तरह का व्यवहार है, किस तरह का नैतिकता बरतता है लोगों के साथ, लोगों को ठगता है या लोगों को बेवकूफ बनाता है या फिर लोगों को बेवकूफ समझता है। भारत में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग में अगर किसी राज्य में लापरवाही बरती गई है तो वो झारखंड और बंगाल, ये दो राज्य में खूब घोटाला हुआ है, गरीबों का खूब खून चूसा गया है। देखा कि मनीष कश्यप जी क्या बोल रहे थे। अब मैं मनीष कश्यप जी आपसे पूछता हूं कि आपका घर बिहार पड़ता है, बिहार के चंपारण जिला पड़ता है, और मेरा मानना यह है कि देश में अगर किसी राज्य में लूट घसोट, बलात्कार, रेप, घुसखोरी अगर चरम सीमा पे है तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है तो बिहार में है। आप तो आज तक कभी बिहार के बारे में नहीं बोले हैं। कभी बिहार के अस्पताल को भी आइए और चेक कीजिए मनीष कश्यप बाबू, फिर आपको पता चलेगा कि बिहार में आपका नीतीश कुमार जी के सहयोग से सरकार चला रही है ना। बिहार में किस तरह के आपका पार्टी और आपके पार्टी का सहयोगी पार्टी जो है किस तरह से लूट घसोट, बलात्कार, रेप, घुसखोरी को चरम सीमा पे लाके छोड़ दिया है। और आप जाते हैं झारखंड, आप जाते हैं बंगाल सदर अस्पताल को चेक करने और दूसरे राज्य पे आरोप लगाने, उस राज्य पे जाते हैं जिस राज्य में आपका सरकार नहीं है। मनीष जी, आप कभी उस राज्य में क्यों नहीं जाते हैं जिस राज्य में आपके पार्टी का मुख्यमंत्री है, आपके पार्टी का ज्यादातर एमएलए एमपी है? तो उस स्टेट में तो आप जा नहीं पाइएगा। क्यों? क्योंकि आपका एक तो मूल मंत्र है मनीष कश्यप जी, और आपका मूल मंत्र ये है कि अगर आप गलत कीजिए तो बहुत अच्छा, आपका पार्टी गलत करे तो बहुत अच्छा, लेकिन अपोजिशन में अगर विपक्ष का कोई भी देश का आम जनता हो, आम नागरिक हो, या कोई भी नेता हो, या कोई भी विपक्षी दल का नेता हो, अगर वो गलत कर दिया ना तो आप लोगों को पछता नहीं है, हजम नहीं होता, उस पर आप लोग दिन रात मेहनत करने लगते हैं कि किसी तरह से इसके बात को लोगों तक पहुंचाए, दिखाए कि देखिए कितना बड़ा लुटेरा है, कितना बड़ा अपराधी है। और हमारा मानना है मनीष बाबू, इस देश में आपसे बड़ा लुटेरा युवा पत्रकार होके, आपसे बड़ा लुटेरा इस देश में इससे पहले न कोई था, न इसके बाद होगा, क्योंकि आपसे बड़ा लुटेरा न हो सकता है न होगा। क्योंकि आप चंदा के नाम पे, एक बच्चा के नाम पे, बीमार बच्चा के नाम पे लोगों से चंदा वसूलते हैं और चंदा अपने घर में खा जाते हैं और चंदा इकट्ठा किया हुआ पैसा अपने घर में रख लेते हैं। उससे आप दिखाते हैं लोगों को कि देखिए हम कितने बड़े पत्रकार हैं, हमारा क्या क्या मान सम्मान है। तो लोगों के ठगा हुआ पैसा से आज तक न कोई अमीर हो पाया मनीष बाबू, न हो पाएगा। और मनीष जी, आप जहां झारखंड का कोडरमा जो आप गए हैं ना, झारखंड के कोडरमा आप किसी सदर अस्पताल को चेक करने नहीं गए हैं, आप वहां व्यक्ति विशेष और अपने फायदा के लिए गए हैं, क्योंकि वहां आप जाके प्राइवेट अस्पताल का प्रचार कर रहे हैं। कोडरमा के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कोई ईमानदार डॉक्टर आप लोगों का सेवा करने आया है, मदद कीजिए इस डॉक्टर का, वरना सब पोस्टमार्टम के लिए भी घूस लेगा सब। ये क्या है? तो मनीष कश्यप जी, आप एक पत्रकार है और आप प्रचार करना तो आपका और आपके पार्टी का मूल कर्तव्य है, आपके पार्टी का मूल उद्देश्य और आपका मूल उद्देश्य है प्रचार करना। क्योंकि प्रचार, आप ही सोचिए कि अगर आप प्रचार करने नहीं जाते तो आप सदर अस्पताल को चेक करके ये नहीं बोलते कि अगर आप लोग इलाज नहीं कर पाइएगा तो इनको करने दीजिए, ये दिल्ली से नौकरी छोड़ के आए हैं आप लोगों का इलाज करने। तो भैया, सरकार जो करोड़ों रुपया खर्च करती है सदर अस्पताल में, वहाँ का जो डॉक्टर को पेमेंट मिलता है, वहाँ के नर्स को, वहाँ के कर्मचारी के, वहाँ के स्टाफ को, वहाँ जो मुफ्त में दवाई आती है, फिर उसका क्या होगा? आप ये क्यों नहीं बोले कि आपको करना पड़ेगा? झारखंड का जो सरकार है हेमंत सोरेन जी, उनसे आप ये न बोलते कि आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप ये नहीं बोले, आप ये बोले कि अगर सदर अस्पताल में इलाज नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इनको आप इलाज करने दीजिए, मुफ्त में करेंगे। तो भैया, आज तक तो हम कहीं नहीं सुने हैं कि प्राइवेट अस्पताल जो 2-4-10 करोड़ खर्च करके खोलेगा वो मुफ्त में ही इलाज कर देगा। और मुफ्त में अगर वो कर भी दिया ना तो 2-4-10 आदमी को करेगा नाम करने के लिए, फिर बाद में 10 आदमी को इलाज करने के वजह 100 आदमी से पैसा खींच लेगा वही आदमी के द्वारा। तो मनीष कश्यप जी, इस तरह का काम ना कीजिए। वैसे भी आप देश का नाम, देश का शर्मसार कर चुके हैं, देश का सर झुका चुके हैं अपने कामों से, अपने कर्मों से।
अब छोड़िए, अब माफ कीजिए बिहार को और देश को। अब कुछ ऐसा कीजिए कि डिजिटल भिखारी था, डिजिटल भिखारी जिसका नाम राजू भिखारी था, उनको भी आप नहीं छोड़े, उनसे भी आप चंदा के रूप में पैसा ले लिए। तो भिखारी था बेचारा, वो तो खुद भीख मांग के पैसा जमा किया, और उनसे भी आप चंदा के रूप में पैसा ले लिया। और जब मरा डिजिटल भिखारी तो आप उनको देखने नहीं गए थे। ये आपका क्वालिटी है मनीष कश्यप जी, ये आपका गुण है। और ये सारा गुण आप भी बोलते हैं कि हमारी मम्मी जो कहेगी मैं उस पर खड़ा उतरूंगा। तो आपकी मम्मी शायद आपको ये नहीं कही होगी कि बेटा गरीबों के साथ ठगो नहीं, गरीब के साथ छल मत करो, गरीब लोगों को ठगो मत, क्योंकि गरीब लोगों से ठगा हुआ संपत्ति से आज तक कोई ना अमीर बन पाया है ना अमीर बन पाएगा। आपको धन्यवाद देंगे अपने चैनल के जरिया से कि सही में आपने सही काम करके दिखाया, बिहार को बदल के दिखाया। बिहार को तो आप बदलिएगा नहीं, आप बदलिएगा झारखंड को, आप बदलिएगा बंगाल को। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आप अपने वीडियो में बोल रहे हैं मनीष बाबू, गुण है, ये मैं नहीं कहता हूँ। ये हमारे बिहार की जनता, हमारे देश की जनता मनीष कश्यप जी के बारे में बोलते हैं। मनीष कश्यप जी, आपको ऐसा न लगे कि मैं एक छोटा पत्रकार हूं और छोटा पत्रकार होने के नाते मैं आप पे ही कुछ, आप पे वीडियो बनाता हूं या आपके बारे में कुछ बोलता हूं। तो मैं आपके बारे में न कुछ बोलता हूं, न मेरी हैसियत है आप पे वीडियो बनाने की, लेकिन मैं करूं क्या, मैं भी मजबूर हूं। जनता का फोर्स है कि मैं आप पे वीडियो बनाऊं और आपके कारनामे को, आपका जो काला चिट्ठा है वो लोगों के सामने दिखाऊं, और किस तरह से आप लोगों के साथ झूठ बोल के फरेब करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। चंदा के नाम पे, बीमार बच्चा के नाम पे बिहार के देश के लोगों से आप चंदा लेते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिया से हमें बताइए, और इसी तरह के सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल जनता देखो पर बने रहे। मैं था रविराज, आप देख रहे थे जनता देखो 24 बिहार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।